नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी सेना के अफसरों से मिल रहे हैं और इस वक्त वो कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। हम आपको उस वक्त उनका भाषण भी सुनवाएंगे। कॉन्फ्रेंस में CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस बार ज्वाइंट कमीशन ऑफिसर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर। कॉन्फ्रेंस में CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अपना संबोधन रखेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां केवड़िया में पहुंचे थे। हमने आपको ये तस्वीरें उस वक्त भी दिखाई थी एक्सक्लूसिव, और प्रधानमंत्री का ये काफिला ये जब पहुंचा उस वक्त की तस्वीरें हैं। और अब ये तस्वीरें अंदर से आई हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। कॉन्फ्रेंस में CDS मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सुमित जुड़े हैं। सुमित, नए भारत की नई तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ है, कितना खास ये लम्हा मौका, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कमांडर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 2014 में की गई थी और जिस ज्वाइंटनेस की हम बात करते हैं या इंटीग्रेशन की बात करते हैं वो इसी कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस से शुरू की गई थी, क्योंकि इसका मकसद था कि तीनों सेना प्रमुख को या फिर सारे ऑपरेशनल कमांडर्स को एक साथ लाना और सभी एक दूसरे को ये बताएं कि उनकी तैयारियां कैसी है या क्या कुछ कमी है जो तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर कर सकते हैं। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया पहुंचे हैं और यहां पर ना सिर्फ वो संबोधित करेंगे बल्कि वो उनकी राय भी लेंगे कि क्या फॉरवर्ड प्लानिंग हम कर सकते हैं। पिछले 8-9 महीने में जो हमने चैलेंजेस देखे उससे आउटकम, उससे ओवरकम करने के लिए हमने क्या तैयारियां की थी, क्या कुछ चैलेंजेस थे और आने वाले वक्त में हमें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और इंपॉर्टेंट ये है शुभांकर के इस समय JCO और जो जवान है वो भी पहली बार इस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे, ताकि प्रधानमंत्री मोदी सीधे जवानों से या फिर JCO से जान सके कि जब ट्रूप लेवल पर क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, खासतौर पर उनके मोबिलाइजेशन में, उनके एकोमोडेशन में या फिर उनकी जो लॉजिस्टिक्स है, इन सारी चीजों का वो जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिरकार क्या कुछ रणनीति आने वाले वक्त में भारत अडॉप्ट कर सकता है, तय कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, हमारे एक और संवाददाता सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो केवड़िया ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सचिन, हम आपके पास आते हैं। क्या कुछ वहां तैयारियां की गई हैं, कितना अहम ये सेशन है और कब इसकी शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री का संबोधन कुछ? शुभांकर, स्वाभाविक रूप से ये सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जब हो रही है और जब ये कॉन्फ्रेंस होगी उसमें अगर रक्षा मंत्री हैं और साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अजीत डोवाल हैं, इनकी मौजूदगी ये इशारा करती है कि ये कॉन्फ्रेंस बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ 8-9 महीनों में हमने सरहद पर जिस तरीके की गतिविधियां देखी हैं, LAC हो, LOC हो, खासकर LAC की बात हम लोग अगर करें तो जिस तरीके से ये डिसएंगेजमेंट की सिचुएशन वहाँ पर देखी गई है और जब फॉरवर्ड प्लानिंग होती है, जब या फ्यूचर प्लानिंग होती है, तो वो प्लानिंग के लिए किस तरीके से सेना तैयार है, किस तरीके से सेना आगे इसमें अपना जो कोऑर्डिनेशन बना करके, जबकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जब एक दूसरे के साथ जब अपना एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं तो उसमें एक सामंजस्य बैठाने का जो प्रयास है वो भी एक यहाँ पर किया जा रहा है। जो बैठक यहाँ पर हो रही है, जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, उसमें 2 सेशन ऐसे भी हैं शुभांकर कि जो गुप्त सेशन रखे गए हैं, जिसमें जो चर्चा है वो कमांडर्स और जो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो करेंगे, साथ साथ में CDS जो है वो करेंगे। राजनाथ सिंह जो है उन्होंने कल जब संबोधन भी किया था तब राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में भी उल्लेखित करते हुए कहा है कि जो सेना का अदम्य साहस है उसको सही में सलाम करने योग्य है और जिस तरीके से सेना सरहद पर अपना जो कौशल दिखा रही है, जो अपनी बहादुरी दिखा रही है, वो सेना देश की सुरक्षा के लिए एकदम सही है। मतलब कहा जाए कि वो अच्छे से सरहद की सुरक्षा भी कर रही है। ठीक है सचिन पाटिल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे भी अपडेट लेंगे। सुमित, आप भी बने रहिए हमारे साथ। लेकिन एक बार इस बीच दर्शकों को हम समझा देते हैं कि आज का सेशन जो है वो दरअसल अहम क्यों है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहली बार तीनों सेनाओं के JCO और जवान जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ये सेशन बहुत ज्यादा अहम क्यों है। JCO और जवानों के साथ मोटिवेशन, और यहां पर देखिए पहली बार तीनों सेनाओं के JCO और जवान जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। ये इसकी एक बड़ी और अहम बात है।
जेसीओ और जवानों के साथ मोटिवेशन और मानवीय पहलुओं पर यहां पर चर्चा की जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा जो बात हमारे रिपोर्टर्स कह रहे थे कि जवानों ने एलएसी से लेकर एलओसी तक दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो इसकी प्लानिंग में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। चीन और पाकिस्तान को जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों ही मोर्चों पर इस वक्त हमारे देश के जवान जो हैं वो हिफाजत कर रहे हैं। जवानों के हौसलों को देखते हुए उन्हें कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया है। ये पहली बार मौका है, जो हमने जिक्र किया, बड़ी बात थी ये। उनके हौसलों को देखते हुए उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया है। तो ये 3 बड़ी बातें थी, 4 बड़ी बातें। और वहीं हम आपको यह भी बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इससे पहले पहुंचे थे वहां पर। रक्षा मंत्री का संबोधन भी हमने आपको सुनाया था, और आज जब देश के प्रधानमंत्री वहां पर अपना संबोधन रखेंगे तब हम आपको वो भी सुनाएंगे। तो ये देखिए कल की तस्वीरें, जहां कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। तो इस बार ये बहुत ज्यादा खास है। दुश्मन को संदेश जो है वो सीधा है, क्योंकि देश के जो सेनापति हैं उनके बीच में देश के प्रधानमंत्री मौजूद यहां पर हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सेशन इस बार बहुत अहम है। सुमित के पास वापस हम चलते हैं। सुमित, जिस चीज का जिक्र हम कर रहे हैं कि आज का सेशन जो है वो बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि पहली बार तीनों सेनाओं के जेसीओ और जवान कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये, और जवानों का इससे जोश कितना हाई होगा जब उन्हें इसमें शामिल किया जा रहा है। देखिए, जोश निश्चित तौर पर हाई होगा, लेकिन शुभांकर ये भी मानिए कि ये फैसला जब 2014 में लिया गया था उसके पीछे 2 बड़े मकसद थे। पहला ये जॉइंटनेस इंटीग्रेशन को कैसे एक साथ जोड़ सकें, और दूसरा ये कि साउथ ब्लॉक या फिर कमरों में बंद के बैठकर नहीं डिसीजन लिए जाए, बल्कि उन्हीं अफसरों के साथ मिलकर, उन्हीं कमांडर्स के साथ मिलकर लिए जाए जो ऑपरेशनल एरिया में मौजूद रहते हैं या फिर जिनको डिसीजन लेने के लिए कहा जाता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया था कि ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी और ये सभी कमांडर्स को मिलेंगे। लेकिन पहली जेसीओ का और जवान का आने का मकसद यह है क्योंकि फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन में ना सिर्फ आपकी ऑपरेशनल तैयारियां, आपकी रणनीति, बल्कि उसको इंप्लीमेंट करने वाले जवान जो वहां पे ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, उनके बारे में भी उनकी राय जानना भी जरूरी है। तो यही वजह है कि उनको पहली बार इसमें इंक्लूड किया गया है। अब सुमित, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, आप स्टूडियो में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ सचिन मौजूद हैं। तो सचिन भी ग्राउंड जीरो। सचिन, जरा बताइए कि जब ग्राउंड जीरो के लोग आते हैं ऐसी मीटिंग में तो क्या कुछ आउटकम पॉजिटिव आता है? क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर ही हैं, वहां से बेहतर बता सकते हैं। शुभांकर, देखिए, जिस तरीके से सुमित ने कहा, ये जो बैठक है वो, ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है जब जेसीओ, जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, और साथ साथ में जो जवान्स हैं, वो किन परिस्थितियों में काम करते हैं, जब उनके सामने चैलेंजेस किस तरीके के होते हैं, और जब तीनों सेनाएं जब देश की सुरक्षा के लिए जब सरहद पर तैनात रहती है, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन किस तरीके की रहती है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि जो टेक्निक्स हैं, वो वॉर टेक्निक्स है, वो काफ़ी हद तक अद्यतन होती जा रही है, और उस दौरान जो तीनों सेनाएं हैं वो किस तरीके से अपना सामंजस्य एक दूसरे से बना करके रखें, ताकि जो दुश्मन देश हैं, अगर कोई हमारे सरहद पर आंख उठाकर भी देखता है, हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखने का प्रयास करता है, तो हमारी सेना उसको किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इसको लेकर के ये जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं की जाती है, और ज़रूरी है ये चर्चाएं। और इसी भाग रूप जो कमांडर्स हैं, अलग अलग जो तीनों सेनाओं के, वो सारे कमांडर्स, ठीक है। और शायद यही वजह है कि जो हमारी डिफेंसिव पॉलिसी थी, अब वहां पर हम इनिशिएट करते हैं और सामने वाला झुककर हमारे सामने हमारी शर्तों पर बातें मानता, चाहे वो एलओसी हो या एलएसी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन और सुमित, दोनों हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।